अनिता चौधरी हत्याकांड में बनी सहमति, परिजनों के मांग लिए जाने के बाद धरना किया गया समाप्त। जोधपुर का बहुचर्चित अनिता चौधरी हत्या मामले में आखिरकार सरकार और परिजनों के बीच समझौता हो गया है। राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच की मांग को स्वीकार कर लिया है। समाज और धारक समाज, विशेष रूप से पूरी और लोही क्षेत्र का जाट समाज और तमाम जोधपुर का सर्व समाज अनिता को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से 20 दिन और सर्व समाज दिवाली के दिन इस परिवार के साथ बैठा था। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से अनिता चौधरी के पति मनमोहन जी का, इनके बेटे राहुल का, जिन्होंने विकट परिस्थितियों के अंदर पुलिस एक बार आदेश थी वे अंतिम संस्कार करेंगे, इनके सामने पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि हम न्याय लेके ही उठेंगे, हम सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं क्योंकि इसकी परतें और खुलेगी इस केस की। और मैं भैराराम जी को इस बात का धन्यवाद करता कि मैं उस चुनाव के अंदर प्रियमसर में फंसा हुआ था और ये समाज के नाते और पार्टी के नाते भी इस हिसाब से आए। इन्होंने पीड़ित परिवार की सुध ली, इनसे बातचीत करी और बातचीत करने के रास्ते खोले। और देवेंद्र जी को इस बात का धन्यवाद कि आज हम कल से लगे हुए थे किसी तरह इस मामले को निपटाएं और आज हमारे साथ यहाँ पर आए और सरकार से बात भी करी। वेर जी किसान के बेटे तकलीफ जानकर साथ विधायक भी रहे भाई की तरह। देखिए मेरा तो इन्होंने एक बात ये भी कही थी, हनुमान जी हमारे बीजेपी में थे, तो दोहराई नहीं, बीजेपी में था, लेकिन मैंने अलग पार्टी बना के संदेश भी राजस्थान में कर दिया। और जब दिल्ली और वहाँ बैठते हैं लोग एक बात कहते हैं राजस्थान में तो कोई क्षेत्रीय पार्टियां बनती नहीं, लेकिन अब ये संदेश दे दिया क्षेत्रीय पार्टी एक बनी आरएलपी, दूसरी बन गई बीजेपी, तो राजस्थान में भी क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत होगी। अब राजस्थान का नौजवान भी लड़ना चाहता है और हम भी कोई बीजेपी से अलग हो तो आपको पता है अंदर लोकतंत्र की बात थी, हम लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, कुछ नेताओं से झगड़े थे तो बाहर आ गए था। लेकिन आज इस मंच पे हम सब लोग अनिता चौधरी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी यानी जयगुण बच्चे भी खड़े हैं, के खड़े हैं, आरएलपी के खड़े हैं, संगठनों खड़े हैं। मैं तमाम बच्चों को धन्यवाद और विशेष रूप से अब जो मानसिक रूप से जिस तरह मजबूत हुए हैं। आप देखिए पहले ये होता था कि अगर किसी पार्टी का कोई नेता एक जगह बैठा है दूसरी पार्टी वाला उस जगह जाते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सारे लोग जाते हैं न्याय दिलाने के, सारे लोग कोशिश करते हैं कोई न्याय मिल जाए। तो धीरे धीरे अपनी मानसिकता ठीक हो रही, सुधर भी रही, कहीं मान लो बिगड़ रही लोगों की, कहीं सुधार भी हो रहा। लेकिन मुझे एक बात की पीड़ा जरूर है जी, अपनी कम्युनिटी को बहुत से नेता जोधपुर के अंदर है, उनको एक एक बार सबको परिवार से बात करनी। आखिर कोई व्यक्ति अगर ये आजादी के 75 साल में कोई सड़क चलते ही अपना बैठेंगे, सड़क पर कोई व्यक्ति बैठा है और सड़क में कोई तकलीफ में सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता था, अपनी ड्यूटी है कि उसको हॉस्पिटल अपन ले जाए, उसके लिए उसकी व्यवस्था करें। हम सब लोग कहते हैं भामाशाह और जो हिंदुस्तान और राजस्थान को जाना चाहता है जिस संस्कृति कि दुख तकलीफ में कोई भी होगा तो आगे होगी उसकी मदद। वो कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा होगा किस तरह कोविड के अंदर हम कोविड को भी भोगा तो लोगों की मदद की। तब प्रवासी राजस्थानियों का नाम देश के अंदर मेरे साथ सबसे ज्यादा आया कि प्रवासियों ने बहुत मदद की पूरे देश में। और हमारे प्रवासी भाई जो राजस्थानी है वो धनाढ़ उद्योगपति सर्व ज्यादा देश के अंदर हमारे राजस्थान के उन्होंने मदद करी। तो हम सीधा चौड़ा करके इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लोगों ने मदद करी कोविड का। लेकिन यहाँ भी परिवार की तड़पड़ा था और उससे की सुध नहीं लेना, उसके लिए ट्वीट नहीं करना और बातें पंचायती करना दुनिया भर की, जहाँ कोई वजूद नहीं, कोई बात नहीं, वहां की पंचायती करने को होना यार ये मुझे नहीं लगता ये मानसिकता ठीक, ये विकृत मानसिकता है। इसको भी हमारे लोगों को दूर करना होगा। आप ऐसा है कि कोई भी बुला लो हनुमान को, अरे यार हनुमान अकेला थोड़े, सब लोग अपने अपने हिसाब से सब जी रहे हैं। और जैसे भैराराम जी लड़े हैं, इससे पहले दिव्या जीत गई थी, इससे पहले थर्ड थे, ये सूर्यकांता जी थी, मेरे से पहले कोई और थे।
देखिए, सबकी जिम्मेदारी होती है, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती कभी। और आप सबकी जिम्मेदारी, आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय संघर्ष से। आप लोग बैठे हो तो क्या बैठे, रात को 4 बजे मेरे पास बैठा थे चंद्र सिंह जी के जमाने के नेता, उस जमाने के, तो इन्होंने हमें पुराने किस्से कहानी भी मुझसे बताए, सारी बात बताई। आज मान लो अच्छा बुजुर्ग लोग अगर नहीं हो तो मान तो बाता कौन बताओ पुराना, क्या बताओ, ध्यान तो पड़ा है पुराना कहीं कहीं कांड होता है। बाकी तो मोबाइल युग आने के बाद ही पता लगने लगा सारी बातों। तो ये बच्चों में मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आप डटे रहे 20 दिन तक, मजबूती से डटे रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अपने को बड़ी जीत मिली। हम भी नहीं चाह रहे। और कल भैराराम जी चिट्ठी तोड़ते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के भवन में जयपुर से उन्होंने टेलीफोन किया, हनुमान जी, मैंने कहा साहब मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बच्चों के मन में बहुत दिनों से हो गई कि रिन्यूअल होते हैं थोड़े से सरकार के सामने बच्चों का मन है। जैसे ही मैं आया, हमने कोशिश में बात से पूछे तो 10,000 से ज्यादा नौजवान कैंपस और आसपास वो बैठे रहे, 5 घंटे हमारी बात सुनी, और रात को 3-4 बजे तक भी बैठे रहे, खाना दिए गया हमारे साथ। 2-3 हजार बच्चे जब एमएलए साहब के सामने आए तो सारे बात सुनने से उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि आपके इशारे के बिना एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। यही हम चाहते हैं कि जब तक आपका लीडर और पीड़ित फैसला इसको पूछ के, हमने पीड़ित मनमोहन जी को पूछ लिया पहले कि भाई बताओ इन बातों में बात करें कि नहीं करें। आपको ही पूछा कि वार्ता करें कि नहीं करें, आपने कहा वार्ता करनी है, रास्ता निकालना। हमारा मकसद ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े, हम जाए ये कर दिया वो कर दिया, मुकदमे दर्ज हो दुनिया भर के, वो काम नहीं करना। हमें सरकार से न्याय लेना है, और सरकार हमें न्याय देगी, हम धैर्यपूर्वक बैठेंगे, सफलता मिलेगी। वैसे भी